नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो जैसा कि हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर में आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। क्या है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, आइए जानते हैं। टॉपिक्स में आज मैंने एक और टॉपिक कराया है मॉर्निंग में, ठीक है, तो अभी फिर से एक टॉपिक करा रहा हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक दो तीन चार टॉपिक भी करवा सकता हूँ, क्योंकि जितना जल्दी अपन जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी प्रीलिम्स से पहले हम लोग तैयार हो पाएंगे। तो आइए डिकोड करते हैं क्या है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो ग्राम है ना, ग्राम का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि ग्राम मतलब वो 100 ग्राम 50 ग्राम नहीं ग्राम का मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है, या ग्रामीण। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब हो गया रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज, ठीक है। अब डिकोड करते हैं आपके साथ, आइए। एक मिनट। अच्छा, टॉपिक नहीं लगाया, कोई बात नहीं। ठीक है, न्यूज में क्यों था ये जान लेते हैं पहले। न्यूज में ये था कि जो कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयरेंस है, उनके द्वारा ये बोला गया कि भैया जी जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ना, जो हम लोग ने कब से कब तक चलाया था, 2018 से लेके 2022 तक, उसको क्या कर दो, उसको आगे बढ़ा दो। उसको कितना दिन तक आगे आगे बढ़ाना है भैया, उसको बढ़ाना है 2022 से लेके 2026 तक, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में आया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की जो नोडल मिनिस्ट्री साथियों वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। लॉन्च कब किया गया था, इसको पहली बार लॉन्च 2018 में किया गया था और 2018 से 19 और 21 से 22 के लिए ये चला था। बात करें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी जो फंडिंग की जा रही है वो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार द्वारा भी की जा रही है। एम क्या है, क्यों इस अभियान को लॉन्च किया गया, इस अभियान को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना भैया, उनको हम इम्प्रूव कर पाए, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा पाए और ट्रांसपेरेंसी को ला पाए। फंडिंग की बात मैंने कर दी कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर हम फंडिंग की बात करते हैं तो सेंट्रल और स्टेट में जिसमें फंडिंग की जा रही है वो करीबन आपका 60:40 रेशियो में किया जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बात करें तो 90:10 में किया जा रहा है। वहीं यूनियन टेरिटरीज में 100, सॉरी हाँ, यूनियन टेरिटरीज में 100% फंडिंग कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। अब ये जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ना, उसको कवरेज की अगर हम बात करें तो स्टेट तो कर ही रहा है, यूनियन टेरिटरीज भी कर रहा है, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन नॉन पार्ट 9 एरियाज। अब ये चीज समस्या देता है भैया यूपीएससी में। यूपीएससी में समस्या यही सब वर्ड आपको डालेगा और फिर बोलेगा विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। क्यों? यानी जहां पे पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे भी इसको लागू करेंगे, किसको भैया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को। अब ये समझिए, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं, एक मिनट। अब ये समझिए कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन नॉन पार्ट 9 एरियाज है, वो है क्या, पहले ये समझते हैं। आइए, इसके लिए आपको मुझे वेबसाइट पे लेकर चलना पड़ेगा। हम्म, चलिए देखते हैं थोड़ा इसको। www. पंचायत गवर्नमेंट .in, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। अबाउट पैसा एक्ट, ठीक है ठीक है, पीआरआई में, हाँ, नॉन पार्ट 9 एरियाज। देखते हैं भैया क्या है ये। ओके, चलिए। जूम करेंगे
एरियाज वेयर पार्ट 9 इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, पार्ट 9 अगर हम बात करते हैं साथियों कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर आपने पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उससे भी ज्यादा, कई ज्यादा अच्छी बात है। मतलब कमाल कर दिया आपने, बोलते हैं ना मजा आ गया। तो याद रखिएगा, जो पार्ट 19 है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या चीज के साथ डील करता है? वो डील करता है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम से। क्या बोला मैंने? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम से। यानी आर्टिकल 243M में ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू, कहां कहां पर? शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज referred to in the article 244, states of नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। और हिली एरियाज की बात करें तो स्टेट ऑफ मणिपुर, फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट, पंचायत एट द district level to the hilly areas of the district of Darjeeling in the state of West Bengal। और प्रोविजन यहां पे दिया गया है आर्टिकल 243D विद द रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा इन सब चीजों को, आप अगर नहीं पढ़े हो तो पॉलिटी जाके पढ़िए समझ के, क्योंकि पार्ट 19 जो है ना पंचायती राज सिस्टम, भैया जी सवाल करता है यूपीएससी, याद रखना हर साल पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन आता है आपका प्रीलिम्स में, मेंस में तो आता ही है, प्री में भी आता है, क्योंकि बस करंट अफेयर को छू जाना चाहिए, फिर तो क्वेश्चन करेगा ही यूपीएससी। तो मैंने बता दिया किस एरियाज में पार्ट 9 जो है यानी पंचायत, अगर 3 टायर पंचायती सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, वो कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे भी एप्लीकेबल क्या हो रहा है भैया? वो एप्लीकेबल हो रहा है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। आशा करता हूं यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जिस तरह मैंने पीडीएफ को खोला है उसी तरह आप जाके पीडीएफ को खोल के आप भी एक बार पढ़ सकते हैं। हिंदी में वो पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, अगर आप चाहो तो आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो आप ट्रांसलेट कर लीजिए, अगर नहीं है तो आज तो हाईटेक जमाना में जी रहे हैं, जो पीडीएफ खोलिए उसके बाद उसको कॉपी कीजिए और इंग्लिश टू हिंदी लिखिए गूगल पर और वहां पे जाके पूरा पेस्ट कर दीजिए, आपको पूरा कंप्लीट उसकी हिंदी मिल जाएगी। तो शिकायत मत कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप चीजें खुद से थोड़ा डिकोड कर पाए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो इम्प्लीमेंट कहां कहां होगा। देखिए ये तो मैंने बता दिया इम्प्लीमेशन के बारे में, अब इम्प्लीमेशन के तरीके की बात कर लेते हैं। ये काम करेगा डिमांड ड्रिवन मोड पे। अच्छा, डिमांड ड्रिवन मोड क्या होता है? जैसे मान के चलिए जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है, उन लोग का भाई दुख दर्द तो कोई सुन नहीं सकता, तो वहां पे एक ऐसे लोगों को बैठाया जाएगा जो जिनका कोई परमानेंट पोस्ट नहीं होगा, लेकिन सरकार उसको एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज करेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल काम होगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल का कॉन्ट्रेक्चुअल काम होगा। और उसके बाद सरकार उनको बोलेगी कि भैया आप प्रॉब्लम निकालिए कि आपके गांव में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या पीने की पानी की समस्या प्रॉब्लम है, बेसिक प्रायोरिटीज निकालिए जो आपका रिक्वायरमेंट है, और वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट को भेज दीजिए और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के साथ मिलकर एक एनुअल एक्शन प्लान बनाएगी। ठीक है, ये एनुअल एक्शन प्लान क्या करेगी भैया? ये एनुअल एक्शन प्लान आपकी उन मुसीबतों को दूर करेगी जो आपके गांव में चल रहा है। ठीक है, बेसिकली ये सारी मुसीबतें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि जहां हम सतत विकास की साथियों बात करते हैं वहां हम सिर्फ अपने बहुत बिग सिटीज को लेके नहीं चल सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि भैया सिटीज डेवलप हो गए, यहाँ पे मेट्रो चल गया, अंडरग्राउंड मेट्रो चल रहा है, फ्लाइट्स उड़ रही हैं, तो बहुत डेवलप कर गया भारत, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें अपने गांव कस्बों को लेकर चलना पड़ेगा। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं साथियों, तो जहां हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो वहां पे ऐसे अभियान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको, बाकी मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करके डायरेक्टली आप यहाँ पे असिस्टेंस ले सकते हैं। अब ये न्यूज हम लोगों ने क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा क्योंकि पीआईबी के अंदर में 13 अप्रैल 2022 को ये न्यूज पब्लिश हुआ था कि कैबिनेट जो है, कौन सी कैबिनेट ने साथियों? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या किया है, ये बोला है कि आप अब इस अभियान को एक्सटेंड कीजिए 2026 तक, क्योंकि कोविड में क्या हुआ, ये बहुत डिस्टर्ब हुआ है, सही तरीके से डेटा सामने नहीं आ रहा है, तो आप इसको आगे बढ़ाइए और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में और भी काम कीजिए।
तो ये था कंप्लीट न्यूज, मैंने नोडल मिनिस्ट्री बता दी साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और आप जाके इसके वेबसाइट पे वो जान सकते हैं कि क्या है नॉन पार्ट 9 एरियाज, याद रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज चल रही है, जाइए देखिए। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।